बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम क्लास 9 का जनरल मैथ की एक्सरसाइज नंबर 6.4 का क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग। ठीक है, अब देखिए आप इन क्वेश्चंस पर अगर अपनी बुक पे नज़र डालें तो आपके पास तमाम क्वेश्चन लॉग फॉर्म में दिए हुए हैं। ठीक है, आपने जो लास्ट 2 वीडियोज़ अगर देखी हैं तो उनमें हमने इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक जो किए थे वो हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म थी और हमने उसको लॉग फॉर्म में चेंज करना था। और क्वेश्चन नंबर जो 7 से लेकर 12 तक जो क्वेश्चन थे उनमें हमारे पास लॉग फॉर्म थी जिनको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना था। उन क्वेश्चन में हमने जस्ट फॉर्म को चेंज करके लॉग फॉर्म से एक्सपोनेंशियल बनाना था। ठीक है, लेकिन इन क्वेश्चन में देखें आपको क्या कहा हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, यानी इस लॉग फॉर्म को सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकालें। ठीक है, अब लॉग टेबल से तो उसको सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमारा लॉग टेबल बेस 10 में बना हुआ है। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए ये जो एक्स है, आप तमाम क्वेश्चन पे अगर नज़र दौड़ाएं तो ये 3 जगह हैं। देखिए एक 2 वाली जगह है, एक एक्स वाली जगह, एक 3 वाली जगह है। ये एक्स की प्लेस हर दफ़ा चेंज हो रही है हर क्वेश्चन में। तो जहाँ भी है हमने क्या करना है कि लॉग फॉर्म को लॉग फॉर्म के साथ कंपेयर करके ए एक्स और वाई की वैल्यू निकाल के उनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में पुट करना है। ठीक है, तो लॉग फॉर्म जो है आपने इतने क्वेश्चन किए हैं तो आपको याद हो जानी चाहिए कि लॉग फॉर्म ये होती है। ठीक है, तो यहाँ से हम ए वाई और एक्स की वैल्यू इसके साथ कंपेयर करके निकालेंगे। ठीक है, तो आप मुझे बताएं, देखें सॉरी आप देखें यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है 2, वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, वाई इज़ इक्वल टू एक्स एंड एक्स इज़ इक्वल टू 3। ठीक है, ये x इज इक्वल टू 3 आंसर नहीं है, ये इस फार्मूले में जो a y और x है ये उनकी वैल्यूज़ हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में पुट करना है। पुट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक हो गया। अच्छा, हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है, a रेज टू पावर x इज इक्वल टू वाई। अब देखिए a की जगह हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा 2 और y की जगह क्या आ जाएगा x। ठीक है, a की जगह 2 आया और x की जगह पे क्या आ गया 3। ठीक है, अब देखिए 2 का क्यूब का क्या मतलब है, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2। ठीक है, 2 2s आर 4, 4 2s आर 8। तो हमारे पास x का आंसर क्या आ गया 8। ठीक हो गया, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब आप खुद से जो है ये कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, आप सिमिलर क्वेश्चन जो है वो खुद सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, अब देखिए इसमें x जो है वो इस जगह पर आ गया है। ठीक है, कौन सी जगह पर, a वाली जगह पर। ठीक है, सेम पैटर्न को हमने फॉलो करना है। ठीक है, आपने इसी तरह बिल्कुल लिखते जाना है, कंपेयर विद लॉग फॉर्म, a y x की वैल्यू निकाल के और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में डाल देनी है। ठीक है, तो अब देखिए अगर मैं कंपेयर करूँ तो a किसके इक्वल आ जाएगा x की। ठीक है, y किसके इक्वल आ जाएगा 0.25 के और x किसके इक्वल आ जाएगा 2। ठीक है, अगेन मैं आपको बता रही हूँ कि ये आंसर नहीं है, जब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में पुट करेंगे तो तब आंसर निकलेगा। अब देखें a की क्या वैल्यू है x और x की क्या वैल्यू है 2। ठीक है, और y की वैल्यू क्या है 0.25। ठीक है, अब देखें x की वैल्यू निकालने के लिए हमें स्क्वायर को ख़त्म करना है। ठीक है, तो स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है, यहाँ भी स्क्वायर रूट लिया और यहाँ भी आपने स्क्वायर रूट लेना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। इधर जो है इसके पॉइंट को हम हटाएंगे तो नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा 100। ठीक है, अच्छा अब देखें x इज इक्वल टू √25 बाई 100। ठीक है, अब दोनों स्क्वायर रूट अलग अलग हो जाएंगे, 25 का स्क्वायर रूट अलग हो जाएगा और 100 का अलग हो जाएगा। ठीक है, 25 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर रूट, 5 का स्क्वायर रूट है, और 100 इज़ आल्सो परफेक्ट स्क्वायर रूट 10 का है। अब देखिए 5 और 10 एक टेबल में आते हैं, 5 1 जार 5, 5 2 जार 10। तो हमारे पास x का आंसर क्या आ गया 1/2। अच्छा, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, अब आप देखें इस क्वेश्चन में यहाँ पर 81 9 और x जो है वो इस प्लेस पर रख देंगे। पहले क्वेश्चन में x यहाँ था,
दूसरे में यहाँ, सॉरी पहले में यहाँ था, दूसरे में यहाँ, अब तीसरे में इधर चला गया, ठीक है। अगेन हम इसको लॉग फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे। तो देखिए a की वैल्यू क्या आ जाएगी 81 और y की वैल्यू क्या आ जाएगी 9 और x की वैल्यू क्या आ जाएगी x, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में पुट करेंगे, a की जगह क्या आ जाएगा 81, x की जगह x और y की जगह 9, ठीक है। अब देखिए पहले वाले दो क्वेश्चन में तो एक दफ़ा हमारे पास x जो है वो सिंगल पावर के साथ था, जो है बेस में था, आराम से हल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर जो है देखिए x पावर में चला गया है, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, अब देखिए पावर से नीचे लाने का क्या तरीका है कि बेसिस को बराबर कर दें, ठीक है। तो अब देखिए इस तरफ 9 है तो ये 9 बन सकता है ना, क्योंकि ये 9 का स्क्वायर है, 81 इज द स्क्वायर ऑफ 9, ठीक है। अब देखिए ये इसको मैं यूँ लिख सकती हूँ 9⁻²x इज इक्वल टू 9। अब देखिए जिस नंबर की कोई पावर नहीं होती उसकी पावर क्या होती है 1। अब चूंकि बेसिस सेम है तो इनकी पावर्स भी आपस में इक्वल होंगी, तो 2x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, ठीक है। बेसिस को हमने सेम करना था। चलिए अब देखें क्वेश्चन नंबर 16 देखें, ये सेम क्वेश्चन नंबर 14 की तरह है। बच्चों आपको जो है यहाँ पे वीडियो में क्वेश्चन सॉल्व हुए मिल रहे हैं, लेकिन आप जो है खुद से भी कोशिश किया करें कि वीडियो को स्टॉप करके क्वेश्चन खुद सॉल्व करें और फिर आंसर को कंपेयर करें, ठीक है। तो देखें सेम टू सेम ये क्वेश्चन नंबर 14 के जैसा है। देखिए यहाँ पर भी x इधर है, ठीक है। तो इसी तरह दोबारा से हमने लिखा कंपेयर विद लॉग फॉर्म, तो a जो है वो किसके इक्वल आ गया x के और y 36 के और x की वैल्यू क्या आ गई 2। जब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा x² इज इक्वल टू 36, ठीक है। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है। 36 इज अ परफेक्ट स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर रूट ऑफ 6। तो यहाँ पर हमारे पास x का आंसर क्या आ जाएगा 6, ठीक हो गया बच्चों। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 17। अब इसमें देखें ये बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा है। x जो है वो अपनी जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में था जिस प्लेस पर उसी प्लेस पर अभी भी है, ठीक है। कंपेयर विद लॉग फॉर्म, तो a की वैल्यू क्या आ गई 9, y की वैल्यू x और x की -3/2। देखिए जब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में पुट करेंगे तो 9⁻³ इज इक्वल टू x आ जाएगा, ठीक है। अब देखें किसी भी चीज़ की पावर माइनस हो तो पहले हमें उसको प्लस बनाना पड़ता है, तो उसके लिए हमने क्या करना है इसकी जगह बदल देंगे, ठीक है। ये 1/9 की पावर 3/2 बनेगा, तो जो है इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। नोमिनेटर को डिनोमिनेटर बनाएंगे तो तब इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। अब देखें नीचे जो है 9⁻³ तो हम जो है बाहर डिनोमिनेटर में 2 है तो इसको भी हम 2 की पावर में लिखते हैं। देखिए मैं इसको लिख सकती हूँ ना 3² और बाहर 3/2 इज इक्वल टू x। देखें 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा 3 की पावर 3, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा 3 की पावर 3 का मतलब है 3 × 3 × 3, 3 3 are 9, 9 3 are 27। तो x का आंसर क्या आ जाएगा 1/27, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखें, ये भी सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा है। इसमें भी x जो है इस प्लेस पर है, ठीक है। अगेन कंपेयरिंग विद लॉग फॉर्म, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, y की वैल्यू क्या आ जाएगी x और x की वैल्यू क्या आ गई -3। जब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में पुट करेंगे तो a की जगह 4 आ गया, x की जगह -3 और इधर x, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन में भी 4 की पावर नेगेटिव है, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम इसको डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे, तो ये 1/4⁻³ बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए 4⁻³ का मतलब है 4 × 4 × 4, ठीक है। तो देखें 4 4s are 16, 16 4s are 64, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा 1/64, ठीक हो गया। अच्छा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखें, ये भी हमारा क्वेश्चन नंबर 13 के पैटर्न पर है। देखें इसमें भी x की वैल्यू यहाँ पर x यहाँ पर है, ठीक है। तो इसको लॉग फॉर्म से कंपेयर करें, a की वैल्यू क्या आ जाएगी 8, y की x और x की 4/3।
पुट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, a की जगह क्या आ जाएगा 8, x की जगह 4/3 और y की जगह x, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भी इसकी पावर में डिनोमिनेटर में 3 है, तो हम इसको भी 3 की पावर में लेकर आते हैं। तो देखिए 8 जो है वो 2 की पावर 3 बन सकता है ना, क्योंकि 2 2s are 4 और 4 3s are 8 होते हैं, यानी कि 8 3 का क्यूब है, ठीक है। तो देखिए अब ये पावर जो है ये हम इसको यूँ लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 4/3, 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 2 की पावर 4, ठीक है। 2 की पावर 4 का मतलब है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2s are 4, 4 2s are 8 एंड 8 2s are 16, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 20 जो है लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। अब आप अगर अपनी बुक पे देखें तो ये क्वेश्चन नंबर 20 सेम टू सेम पैटर्न पर है, क्वेश्चन नंबर 16 के जैसा है, ठीक है, 16 और 14 के जैसा, ठीक है। तो अब देखें कंपेयर विद लॉग फॉर्म, लॉग फॉर्म के साथ कंपेयर करके हमने ए की वैल्यू निकाली, a इज इक्वल टू एक्स, वाई इज इक्वल टू 625 एंड x इज इक्वल टू 4, ठीक है। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में पुट किया तो ये क्या बन गया x रेज़ टू पावर 4, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर स्क्वायर होता तो हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते, तो यहाँ पर तो ये x की पावर 4 है, तो अब देखें ऐसा कौन सा नंबर है हम इसकी पावर भी 4 बनाएंगे। जैसे हमने अभी एक क्वेश्चन किया था तो उसमें हमारे पास आया था कि पावर में जो है सॉरी एक्स पावर में था, तो हमने बेसेस आपस में इक्वल की थी, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स बेस में है तो हम इनकी पावर्स को आपस में इक्वल करेंगे, ठीक है। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसको मैं 4 दफ़ा मल्टीप्लाई करूँ तो 625 आए, ऐसा कौन सा नंबर है। ये मैंने इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन की है, आपको ये नज़र आ रही होगी 625 की प्राइम फैक्टराइजेशन। तो हमारे पास 4 टाइम्स 5 आया है, ठीक है। तो इसका मतलब है 5 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो है वो 625 आता है, ठीक है। अब देखें जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने कहा था पावर सेम है, सॉरी बेसिस सेम है तो पावर्स इक्वल होंगी। अब ये पावर सेम है तो बेसिस आपस में इक्वल होंगी, तो x की वैल्यू क्या आ गई 5। आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं टेकिंग 4th रूट ऑन बोथ साइड। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।